मेरे विश्व के बहनों और भाइयों, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस भारत माता का सपूत फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपको ये बताना चाहता है कि हमारी पृथ्वी माता के सतह पर खून बहाए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन जो 1991 के पहले एक ही राष्ट्र के दो क्षेत्र थे, आज घमासान लड़ाई लड़ रहे हैं, महाभारत से भी ज्यादा खतरनाक, कौरव पांडव की तरह। और जो खून बन रहा है वो हमारे भाई और बहनों का है। जीवन तो जा ही रहा है प्यारे दोस्तों, लेकिन जो संपदा है, वहाँ के रोड, वहाँ के जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, हॉस्पिटल है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, एयरपोर्ट्स है, शहरें हैं, गांव हैं, सबों को तबाह किया जा रहा है। मेरी तो आत्मा जल रही है, तड़प रही है, परेशान हूं। अब बताइए, पुतिन और जेलेंस्की क्या इंसान है या जानवर है? अहंकार दोनों को इस तरह से घेर दिया है कि उसकी बुद्धि खत्म हो चुकी है। महामूर्ख जेलेंस्की कुछ भी नहीं है पुतिन के सामने, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा राष्ट्र है जो अमेरिका तक को चुनौती दे रहा है, नेटो तक को डरा रहा है, एटॉमिक वार की, न्यूक्लियर वार की संभावनाओं से पूरी दुनिया को तबाह करने की क्षमता रखता है। बट ये भरुआ, ये घटिया से घटिया इंसान जेलेंस्की जियो बाइडेन के बदौलत और नेटो के बदौलत पुतिन को धमका रहा है, उस्का रहा है। इन दो गद्दारों के अहंकार में यूक्रेन की जो मेरी माताएं, बहनें, बेटी, बेटे, भाई बहन हैं, सबों का सर्वनाश हो रहा है और दुनिया तमाशा देख रही है। किसी को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उसका घर तो नहीं टूटा, उसके घर के कोई सदस्य तो नहीं मरे तो रशियन आर्मी, रशियन टैंक बर्बाद हुए और यूक्रेन की जितने भी संपदाएं थी, जितने भी महत्वपूर्ण शहरें थी, जितने भी साधन थी, सबों को तबाह करने के लिए पुतिन जैसे पागल दुष्ट, मैं जानता हूं कि पुतिन को ये पता है कि ब्रुजेस्की मुखौटा है, उसके पीछे है जो बाइडेन और नेटो। ये पुरानी दुश्मनी का ये बदला सधा रहा है और न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा रूस, अमेरिका और नेटो के ऊपर। इसके डर से वो डायरेक्ट आ नहीं रहा है, तो प्रत्यक्ष ढंग से लड़ने की क्षमता है, लेकिन डरता है, क्योंकि जब न्यूक्लियर वॉर होगा तो सर्वनाश पृथ्वी माता का होगा, हमारा आपका भी होगा। लेकिन रूस की जो दुश्मनी है, जो बाइडेन की, अमेरिका की, इस पागल को एक कहावत है, सिकिया कर देना। ये जेलेंस्की के पीछे उसके दोम में एक रॉकेट लगा दिया है, अपनी तो औकात है नहीं, और ऊंची ऊंची छलांग ला के वहाँ की लोगों की हत्याएं करवा रहा है, वहाँ की धन संपदाओं का सर्वनाश कर रहा है। मैं दुखी हूँ। अरे भाई, मेरे पास एक पिन, एक खाने का दाना, एक रहने का एक झोपड़ी है, पंचवटी में एक राम कुटीर है, गुर से अंग्रेजी में बोलते हैं, झोपड़ी, वो मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे जो असंख्य भाई और बहन है रुझे यूक्रेन के, उनकी क्या दुर्दशा है? इसका जिम्मेदार एक ही है, रुझे ये जेलेंस्की। कोई बचा लो भाई इन गद्दारों को। भेड़िए पागल, दीवाने, दो मतवाले पागल हाथी और दो कुत्ते की तरह लड़े जा रहे हैं। बेशरम में पृथ्वी की धन संपदाओं का विनाश कर रहे हैं। पृथ्वी के जो महान सूरवीर हैं, उनकी हत्याएं हो रही है वह लड़ाई में। जब दुर्योधन दुशासन का प्रतिशोध आया पांडवों के पीछे, तो महाभारत की लड़ाई हुई। और इस 21st सेंचुरी में ये घटिया बेशरम लड़ रहे हैं। अरे कोई लड़ेगा नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं।
कभी नहीं लड़ूंगा। लड़ना तो इंसानियत है ही नहीं, वो तो जानवरों की दुष्टता का सबसे बड़ा प्रतिबिंब है, उसकी छवि है। लेकिन दुष्ट पृथ्वी पर है। लड़ूंगा तो तभी जब हम पर कोई आतंक फैला, क्योंकि मैं हूं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। फांसी के झूलों पर झूल जाऊंगा, सुभाष बोस की तरह लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊंगा, झांसी की रानी की तरह समर में मारा जाऊंगा, लेकिन आत्मरक्षा के लिए, शौक के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं। ये अहंकारी पुतिन, जो बाइडेन, जेलेंस्की, मैक्रो को मैं बहुत ही बधाई का पात्र मानता हूँ। फ्रेंच प्रेसिडेंट बहुत ही ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान राष्ट्र के एक राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो महान है। काफी प्रयास किया उन्होंने शांति के लिए, लेकिन ये दो पागल मत वाले हाथी लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मार रहे हैं हमारी भाइयों बहनों को, उनकी सपनाओं को जला रहे हैं। बरसों लग जाएंगे, सदियों लग जाएंगे, लड़ाई तो एक दिन अंत होगा ही, लेकिन क्या जो चले गए वापस आएंगे, जो मारे गए वो वापस आएंगे, जो बर्बाद हो गया क्या उसको फिर से ला सकते हो? नहीं। दुनिया में बहुत तरह की मुसीबतें हैं, भुखमरी, फकीरी, बेरोजगारी, अज्ञानता का घनघोर अंधकार, अनेक तरह की समस्या है। लड़ना है तो उससे लड़ो ना। और मैं तो जेलेंस्की को ही इसका जिम्मेदार मानता हूँ, इस गद्दार को। क्षमा करो इन दुष्टों को, लेकिन क्या करूं मैं? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं फकीर हूँ, मैं योगी, वीरेंद्र योगी।